तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो यहाँ अभी आप देख सकते हो कि मैं अभी काम कर रही हूँ। तो जी हाँ, ये जो हम अभी जो अभी वीडियो ब्लॉग जो आप हमारी देखोगे ना, ये ना पिछले वीक का है और ये गुरुवार का है और 21 मार्च का है। हमने वीडियो तो बनाई थी, हमने पूरे ब्लॉग प्रॉपर मैंने वीडियो शूट किए थे, बट मैं उसको एडिट करना और मैं डालना भूल गई थी कभी, क्योंकि कभी कभी अपने साथ ऐसा था, अपने इतने बिजी हो जाते हैं ना किसी अदर काम में, जो ना कभी कभी अपने माइंड से ना कुछ चीज़ें ऐसी होती जो निकल जाता है। और मेरे साथ ना सेम सिचुएशन होता है, क्योंकि मैं वीडियो तो मैंने प्रॉपर शूट कर लिया था, बट ना मुझे उसको एडिट करना और डालना मैं भूल गई थी, क्योंकि मैं इतनी बिजी हो गई थी उस वीक में। मैं इतनी बिजी हो गई थी, कभी इधर जाना, कभी, क्योंकि और पता है मैं बिजी थी क्योंकि मैं कब मैं इलाहाबाद से कब आई और मेरी जो लगेज में जो कपड़े थे वो तो अभी तक हमने उसको निकाल के रखा नहीं। जो झोले दूसरे बैग में थे उसको हमने प्रॉपर सब कुछ कर दिया था, बट जो लगेज का बचा हुआ जो कपड़ा था वो अभी तक हमने कवर्ड में सही तो करा नहीं। और यहाँ ना हमारी कवर्ड भी पूरी फैली हुई थी। मैं गए अपन घर से कहीं जाओ ना तो अपने रहो ना, तो कुछ भी गलत होता है तो चिल्लाते, तो इंसान ना उस वजह से ना उसको सही तरीके से करता है या रखता है या रहने देता है। बट अगर अपन नहीं हो ना तो अपन हस्बैंड लोगों को ना पूरी प्रेफरेंस मिल जाती है ना, तो वो जैसे उनको कैसे रहना है, कैसे उनको कोई ये नहीं रहता, अपने अपने अकॉर्डिंग वो रहते हैं और सब चीज हर चीज को ना ये उथल पुथल करके रख देते हैं। तो यहाँ ना मैं थी नहीं, तो मेरे हस्बैंड ना अपनी छोटी छोटी चीज निकालने के कारण हमारे पूरे कबर्ड को ना उन्होंने हल्का पूरे कवर्ड में बचा करके छोड़ दिए हैं यहाँ। क्योंकि उनको ना ऐसा रहता है ना, जो उनको अगर कुछ अपनी चीज़ निकालनी रहती है तो रहता उनकी नज़र के सामने में ही है, बट वो ना उसको देखेंगे नहीं, बस खोलेंगे ऐसे ऐसे करके देख लेंगे और फिर बोलेंगे जब मुझे है ही नहीं। तो मुझे लगता है उन्होंने यही किया होगा, उनको फिर उनकी जो चीज़ उन्होंने ढूंढी होगी उनको मिला नहीं होगा, तो उन्होंने ना एक छोटी सी चीज़ की वजह से पूरा हमारा कवर ही फैला दिए। तो यहाँ हमने वो वाली सेशन जो कि सॉक्स वॉक्स जो भी था सब बिखरा पड़ा था। हालांकि मैंने सॉक्स को भी मैच करके रखती हूँ, जो एक पाँव का कौन सा है फिर उसके दूसरे पाँव का सब मैच करके रख अरेंज करती हूँ, फिर भी हमारा ना, और ये सब कोई और नहीं करता, ये सब हमारे हस्बैंड ही करते हैं। और यहाँ देख सकते हो ये जो सेशन आप देख रहे हो ये ना पूरे के पूरे ये हमारे न्यू कलेक्शन जारी की, जो कि मैं कभी फंक्शन पार्टी ऐसे में वेयर करती हूँ और फिर उसको मैं डेक्लेंस करके रखवा देती हूँ। और हमारे घर में भैया अगर मैं दुकान करूँ ना तो हमारे घर में ना हैंगर की दुकान हो जाएगी। इतनी हैंगर मुझे खरीदनी नहीं पड़ती है, मैं डेक्लेंस करवाती हूँ तो वहाँ से भैया प्रॉपर सब कुछ करके देते हैं, अच्छे से उसको कवर करके उसमें हैंगर लगा के हर चीज़ करके देते हैं। तो हमारे घर में हैंगर की तो समझो भंडारा ही रहता है। मैं तो बहुत अपने काम वाली दीदी को दे देती हूँ, और कभी ऐसा होता है तो मैं जो कॉलोनी में जो दीदी झाड़ू लगाने आती है ना, फिर मैं उनको ही भी दे देती हूँ। फिर भी ये जो हमारा नया सेशन था कवर्ड है वो पूरा भी बिखरा पड़ा था, तो अभी हमने सबको भी सही किया। मैंने एक एक कवर्ड को मेरा क्या है ना, मैं डेली वेयर वाले अलग, डेली वेयर में भी सूट का जो मेरा रहता है, कभी कभी मैं सूट पहनती हूँ तो उसका मैं अलग रखी हूँ, लोअर टी शर्ट का अलग रखी हूँ, बब्बू का अलग रखी हूँ, हस्बैंड का तो खैर इस घर में बस मैं एक उनका गंजी और ही रखती हूँ बनियान, इसके अलावा मैं उनका सब उनके कवर्ड में डाल देती हूँ। फिर भी हमारा कवर्ड एक बनियान के कारण ये पूरा कवर्ड को तहस नहस कर देते हैं और सॉक्स के कारण। तो हमने ये सब कर लिया, ये भी पूरी हमने फाइनल कर ली, पूरी की पूरी हमारा ये भी पूरा सही हो गया, आप देख सकते हो। और ये सब करने में ना टाइम बहुत लगता है, और हम ना हर एक एक छोटे छोटे कपड़े को प्रेस करके रखती हूँ, लेकिन जब ये वो फैलाते हैं ना तो प्रेस किया हुआ कपड़ा भी अदर कपड़े की तरह ऐसे फैल जाता है। फिर मुझे प्रॉपर सबको एक एक करके मैंने पूरे अलमारी को एक एक चीज़ उसमें से निकाली और सबको सही से करके फिर हमने क्लीन किया हर से हर जो, और हम ना हर पार्ट को अलग अलग जिस केस में कौन सा ड्रेस रखना है ऐसे करके हम कन्वर्ट किए होंगे, फिर भी हमारा ना सब मिल जाता है। ये मुझे लगता है मेरे साथ ही नहीं सबके साथ होता होगा। और फाइनली हमने यहाँ पे अपनी पूरी कवर्ड को सही कर लिया। उसके बाद ना और बीच में ना लाइट भी कट गई थी, उसके बाद फिर टाइम हो गया था शाम का, तो मैंने सोचा जब मैं नीचे चलती तो उससे पहले मैं दिया बत्ती करके ही चलती। तो यहाँ हमने फिर अपने घर के मंदिर में दिया लगाए, और हमारा बेटा ना जब भी मैं दिया लगाती हूँ तो मेरा साथ होता है, क्योंकि वो ना शंख बजाता है, और उस शंख हमारे घर में जो है ना बस वही बजाता है, क्योंकि हमें तो शंख बजानी आती नहीं और पतिदेव से भी बजता नहीं। तो
तो यहाँ पे फिर शंख हमारे बेटा आवाज आके वो चला गया धोने। इधर मैं भी अभी जा रही हूँ पूरे घर में इस दिए को, और मैं साथ में किचन का भी दिया लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं नीचे जाऊँगी ना तो शाम की दिया लगाती हूँ हर घर में, तो मैं किचन का भी दिया किचन में जाके रख देती हूँ। तो यह भी मैं चल रही हूँ और जगह पूरे तो यहाँ पे ना हमने फाइनली मतलब पूरे घर का दिया कंप्लीट करके पूरे घर में दिया दिखा के और मैं आ गई, फिर से वापस यहाँ रखी और फिर यहाँ हमने थोड़े से मतलब अपना जो प्रणाम वगैरह होता है वो करी। और फिर अभी इसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी। तो नीचे जो हमने दिया तो लगा चुका था, बट ये जो 2 दिए हैं ना, ये मैं रोज़ का मेरा काम है। मैं रोज़ अपने घर के बाहर दोनों मतलब मेन गेट पे लगाती हूँ। तो अभी ना मैं उसके लिए ये दोनों दिया जलाती हूँ और यहाँ मैं उसको नीचे ही रखती हूँ। इसके मैं तेल वगैरह सब नीचे ही रखती हूँ, बत्ती भी नीचे ताकि मुझे ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो अभी मैं चलती हूँ फिर वहाँ लगा के आती हूँ। तो यहाँ फाइनली हमने अपने घर के बाहर यहीं पे मैं दोनों दिए लगाती हूँ। और इसके बाद ना अब ना टाइम हो चुका था, मतलब शाम के 7 बजे 7:30 हो गए थे। तो और मुझे ना खाना मतलब जो आज मेरा फास्ट है, तो जो मेरा फास्ट का खाना रहता है तो इसमें ना बिल्कुल ही नमक को अवॉइड करना पड़ता। नमक तो कोई सा भी नमक नहीं चाहिए। मतलब बहुत लोग तो ऐसे जो सिंधा नमक खा लेते हैं, बट मेरे इधर नहीं होता। तो भैया मैं तो बिना नमक की यहाँ पे आलू को मैंने फ्राई किया, बस इसमें पीला भोजन का रहता है। तो यहाँ हमने बिना नमक वाली आलू फ्राई कर ली और उधर हमने हल्दी डाल के आटा गूँथा। फिर मैंने रोटी बनाने लगी तक मैं इसी में से 4-5 रोटी एक्स्ट्रा कर दूंगी, जो कि मेरे हस्बैंड और बेटे दोनों खा लेंगे। और मैं पहले अपने लिए निकाल लूँगी, फिर उन लोगों के लिए इसमें बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं भुजिया मेरा बन चुका था, तो यहाँ मैं भी बनाने लगी थी रोटी। और हमारे हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे, तो हमारा यहाँ ना पूरा काम हो चुका था। इसके बाद हमने गैस वैस क्लीन किया, क्योंकि मैं सोची थी कि सब करके ही फिर मैं आराम से खाऊँगी और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बैठूँगी या टहलने जाऊँगी, जो भी अपना जो तो उसके बाद फिर देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर हम गैस को क्लीन करेंगे। रोटी बनाओ ना, तो एक रोटी बनाने के चक्कर में पूरा में, लेकिन उसके जो आटा होता है ना फैल जाता है। इसलिए ना मुझे सबसे ज़्यादा अगर मेहनत का काम कुछ लगता है तो वह रोटी बनाना। तो यहाँ फाइनली हमारा पूरा गैस हो चुका है क्लीन, हमारी स्लैब भी हो चुकी है क्लीन। यहाँ पे मैं लाइटर भी पोंछती हूँ, क्योंकि मेरा तो एक एक चीज़ मैं पोंछ पोंछ के रखती हूँ, तभी जाके मुझे ना तसल्ली होती है। और हमारे हस्बैंड पता नहीं अभी कब तक आएंगे, वो तो रोज़ आ जाते हैं जल्दी। और ये भी जो आपको रोटी में हमारी पीली पीली दिख रही होगी ना, तो इसमें हल्दी हमने डाला है, इसलिए ये पीली पीली दिख रही है। और इधर हमारा दूध भी उबल चुका था। और फिर मैं यहाँ पे एक एक चीज़ हटा हटा के, क्योंकि मैं रोटी ना उस नीचे ही बेलती हूँ। और इतने में हमारे हस्बैंड भी आ चुके थे, और आते ही सबसे पहले वो किचन में एंट्री किए। जो क्या कर रही है पूजा। और वो कुछ हमसे बता रहे थे, उनके साथ दोस्त की तबीयत कैसे कुछ ख़राब हो गया था। मैं उतने बता तो रहे थे, बट हमने उतने उस पर ध्यान, मैंने कहा मुझे नहीं सुनना भैया। उन्होंने कुछ बोलने की यही कोशिश की थी कि उनका दोस्त उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने कहा मुझे नहीं सुनना। और यहाँ पर ना देख सकते हो बॉटल, मेरा जो बेटा है ना पानी पी लेता है और बॉटल ऐसे करके इकट्ठा करके रख देगा और बोलेगा मम्मा जरा इसे आप साफ करके पानी भर के रख देना। पानी तो मैं नहीं पीती हूँ, बट बॉटल को मैं ही भरती हूँ। और यही ना मुझे इसके लिए बहुत गुस्सा आता है, जो पानी पी ये लोग और बॉटल भरूँ मैं। पर ये हमारे साथ नहीं है, हर घर की लेडीज़ के साथ यही होती होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि ये लोग का मतलब हर घर के जेंट्स का यही काम है, जेंट्स हो बच्चा है बस, वो तो हमें अपने घर की फ्री वाली मेड समझ बैठे हैं ना। पैसे देने वाले पर तो हर कोई काम का रहता है कि भैया से इतना काम करवाऊंगी तो इतना पैसा लगेगा। बट जो फ्री वाले उसके पास कोई लिमिट ही नहीं रहती है, तो उसको पैसा देना नहीं, तो जितना मन चाहे उतना उसे काम करवा लो। तो यहाँ ना जब हस्बैंड फिर आए ना, तो साथ में मैंने उनको बोल दिया था कि उधर से आइएगा, तो उधर मार्केट लगता है विट्ठल मार्केट, तो मैंने कहा आते ही उधर से ना सब्जी वगैरह लेते आइएगा। और मुझे ना आज परवल मंगवानी थी, तो परवल अभी एक्चुअल में क्या हमारे इधर एमपी में बहुत कम, विट्ठल एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे परवल मिल जाते हैं। मुझे ना कल परवल की सब्जी बनाने का मन था, तो मैंने इनसे बोला था कि परवल लेते आइएगा। तो ना उधर से विट्ठल मार्केट से परवल, टमाटर, बैगन सब लेके आ गए थे, खीरा। तो मैं ना यहाँ पर सबको धोने लगी, क्योंकि मेरी ना आदत है, मैं जब जो सब्जी आती है ना चाहे कुछ भी है, बस उसको धो के फिर प्रॉपर तरीके से पोंछ के फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ, ताकि मेरा फ्रिज इससे ज़्यादा गंदा ना हो। तो मेरे हस्बैंड ने फाइनली आज परवल, मुझे मतलब 2-3 दिन से ऐसा मतलब मुझे परवल खाने का बहुत मन हो रहा था, तो वो इधर सब्जी मार्केट में ढूंढे थे, बट वो मिला नहीं। तो भिट्ठल में ना हमारे बिहार के भी कुछ ऐसे सब्जी वाले भैया लोग हैं जो बिहार के हैं, तो वो लोग रखते हैं। तो फाइनली वहाँ पे मिला। और पता हो अभी कितने की, 180 रुपये किलो अभी यहाँ पर। मतलब हमारे बिहार में तो अभी कम में है,
लेकिन यहाँ भी ऐसे परवल मिल रही है, क्योंकि परवल यहाँ होती नहीं है, बिहार से ही आता है, इसलिए भी इसकी रेट ज़्यादा है, इसलिए इतना महंगा कॉस्ट अभी है। तो यहाँ हमने प्रॉपर गिलकी भी था। और पता है ये पूछते नहीं है जो सब्जी क्या लेना, इनको सिर्फ सब्जी लाने के लिए बोल दो, पूछेंगे ना जो क्या लाना है क्या नहीं, मतलब जो चीज़ अवेलेबल होता है ना वही चीज़ उठा के ला देते हैं। और मुझे ना भी इन पर इतना गुस्सा आ रहा था, मैं वही उन पर चिल्ला रही थी कि इतना सारा ऑलरेडी घर में भिंडी और गिलकी पड़ा हुआ है और आप वापस फिर भिंडी बिल्की लेके आ गए। और भिंडी गिलकी क्या है ना, तुरंत ना बनाना तो वो लोग मतलब अजीब टाइप से हो जाता है। और मुझे ना सच बताओ तो मुझे ना रोज जो कोई बोलेगा जो गिलकी और बैगन ये भिंडी खाओ, आलू अपन रोज खा लेते हैं, आलू को भी रोज खाओ मन नहीं भरेगा, बैगन भी रोज का मन नहीं भरेगा मेरा, लेकिन मुझे ना गिलकी भिंडी कद्दू ये सब चीज़ें ना एक दिन खाने का फिर दो। तो यहाँ ना हमारी पूरी सब्जी धुल चुकी थी। फिर उसके बाद हमने कपड़े को भी अच्छे से साबुन ला के धो लिया। उसके बाद ना मैं एक एक सब्जी को यहाँ पर पोंछ के फिर रखने लगी थी, ताकि वो जल्दी से इसकी पानी सूख जाए और मैं इसको फ्रिज में रख दूँ। तो यहाँ हमने पूरे सब्जी धो लिया, बस भिंडी बची थी तो कपड़ा ऑलरेडी गीला हो चुका था, तो फिर मैंने उसको वापस धो लिया। और यहाँ ना हमारी पूरी सब्जी धुल के देख सकते हो, यहाँ सब्जी का मार्केट लग चुका है। और यहाँ हमारा पूरा किचन भी क्लीन हो चुका था। उसके बाद टाइम बचा था खाने का, तो फिर मैं अपने लिए खाना निकाली। मैंने कहा पहले अपने लिए खाना निकाल लूँ, फिर मैं आप लोगों को नमक की चीज़ को हाथ लगाऊंगी। तो यहाँ मैं अपने लिए खाना निकाल रही, तो मेरे खाना में बस यही रोटी भुजिया और दूध लूँगी। तो आप लोग को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। और प्लीज़ तो प्लीज़ मैं आप लोगों से एक बात और करना चाहूँगी, प्लीज़ जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मैं उनसे एक विनती ज़रूर करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ने मेरे इस चैनल को ना जितना हो सके प्लीज़ आप लोग शेयर करें। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करो, आई रिक्वेस्ट यू। बट आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना। अब मैं चलती हूँ। और वहाँ हस्बैंड को भी बोला कि मैंने अपने लिए भुजिया निकाल लिया है, अब आप बेटे को दे सकते हो जो देना, हम नमक का चीज़ आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने अपने लिए दूध भी निकाल लिया। अब मैं चलती हूँ खाने। तो ये रहा मेरा खाना। ओके बाय बाय, सी यू।